की, भारत माता की, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप की जय। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की इस जयंती के अवसर पर संपूर्ण मेवाड़ में जिस प्रकार से 10 दिवसीय, कहीं 15 दिवसीय और कहीं 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, हमें गर्व है कि हम आलोक संस्थान के माध्यम से पिछले कई वर्षों से है इस आलोक संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत और इस संस्थान के हमारे संरक्षक वैद्य रामेश्वर जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रताप में रही। हमें यह भी गर्व है कि प्रताप स्मारक जो चावंड में जो उपेक्षित था, उस प्रताप स्मारक को जीवंत करने में वैद्य रामेश्वर जी की भूमिका रही और उन्होंने वहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा जब स्थापित की तो आलोक संस्थान के विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने सवा रुपए का जो एक कूपन था और उसमें महाराणा प्रताप का चित्र था वह खरीद कर और उस समय मूर्ति में वो सहयोग किया था। आज चेटक के ऊपर प्रताप बैठे हुए की मूर्ति जो सबसे पहले मोती मंगरी में स्थापित हुई, उसके बाद दूसरी मूर्ति जो स्थापित हुई खड़े प्रताप, ये वाला स्वरूप वो चावंड में स्थापित हुआ। उसके बाद तो एक तरह से पूरे देश में आंधी चली और महाराणा प्रताप की मूर्तियां स्थापित हुई। इतना बड़ा क्या कारण है कि इतिहास के पन्नों में जब इतिहास के वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, रामचंद्र गुहा जैसे लोगों ने प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरह से हार बताई और कई इतिहासकारों ने लिखा कि वह हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, जबकि ये सत्य नहीं है। हल्दी घाटी का कुछ लोगों ने कहा कि ये युद्ध अनिर्णित है, उन्होंने 21 जून तारीख बताई, बाद में कालांतर में जाकर सभी इतिहासकारों में सहमति बनी और वो 18 जून जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये सभी ने स्वीकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से खुले मैदान में नहीं हुआ, एक ऐसे दर्रे में हुआ था जहाँ पर केवल एक घोड़ा निकल सके, इसलिए प्रताप के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था महाराणा प्रताप की सेना के साथ कि वो मुगलों को इस ढंग से छक्के छुड़ा सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। कहते हैं कि पहले फेज में महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत ज़बरदस्त हमले किए और करीब 6 कोस दूर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि मेहतर खां ढूंढी लेकर आया, ढूंढी पीटते हुए कि बादशाह स्वयं अब सेना लेकर आ गए हैं, बादशाह स्वयं सेना लेकर आ गए हैं। यानी अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह झूठ फैलाया गया इस लोकतंत्र के इस महापर्व में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, तो ये परंपरा पहले से चली आ रही कि झूठ फैलाओ और विजय हासिल करने के कुछ तरीके अपनाओ। तो मेहतर खां ने झूठ बोला कि अकबर स्वयं सेना लेके आ रहे हैं ताकि उनका हौसला बढ़े और उसके बाद वापस मुगल सेना लौटी। और कहते हैं कि जो हमारा जो एक हाथी था, उस हाथी पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। अब रामशाह पे कब्जा कर लिया, उस हाथी का नाम रामशाह था, उस पे कब्जा कर लिया। तो अकबर ने उनकी जो मान सिंह की मजाक भी बनाई थी कि बड़े तुम पकड़ने तो गए थे शेर प्रताप को और खाली हाथी पकड़ के लिया है। तो कहने का मतलब ये कि इतिहास के पन्नों में कई सारी बातें जिनको बाद में कालांतर में शोध की गई, ऐसी अनेक दंत कथाएँ भी मौजूद हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमने उदयपुर में एक मेवाड़ में इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए हमने महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई और हमारी पहली ऑथेंटिक फिल्म है। तकनीकी दृष्टि से भले ही वो कमज़ोर लोग मानते हो, लेकिन कंटेंट वाइज मैं समझता हूँ वो इतनी स्ट्रांग फिल्म है कि उसको सबको देखनी चाहिए। वो OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये लोक कथाओं के रूप में स्थापित है, इसलिए इनको अब हटाया नहीं जा सकता, कोई भी कोशिश कर ले नहीं हटा सकता। तो ये गाथाएं प्रेरणा देती है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें प्रेरणा देने के लिए हम झूठी कहानियाँ भी गढ़ लेते हैं, तो ये तो प्रताप से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। तो लोगों ने जो कही और सुनाई तो हम उसको स्वीकार करें, इसलिए मैंने दंत कथाओं पर एक पूरी किताब लिखी है। महाराणा प्रताप की इस जयंती के अवसर पर पूरे
देश में महाराणा प्रताप का पर्व 9 मई को मनाते हैं। हमने भी 9 मई को इसलिए मनाया कि स्कूल के बच्चों को ये भी जानकारी रहे। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाने के पीछे दृष्टिकोण ये है कि प्रताप की सनातन संस्कृति के प्रति, इस भारत के स्वाभिमान के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, न इनके पास न तो कोई राजधानी थी, न कोई अपना जो धन था वो सुरक्षित कंदराओं में छुपा के रखा हुआ था। लोगों को यह लगता है कि प्रताप के पास पैसा, बहुत वैभव था, लेकिन चूंकि मुगलों के आक्रमण के कारण उस धन को इधर से उधर ले जाना संभव नहीं था, तो मायरा की गुफाओं में उस धन को छुपा के रखा गया। ऐसी और भी कई गुफाएं थी जहाँ पर सारे धन को छुपा के रखा गया। और जब धन की आवश्यकता पड़ी तो चूलिया गांव से कहते हैं कि 25 लाख नकद और अशर्फियाँ लेकर महामाशा ने उनको भेंट की थी। तो